आगे चल रहा है, विषय है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, और आगे है रीड 3 और ट्रैक है 17, और टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट है आगे समुदाय के आधार पर विभिन्नताएं। पृष्ठभूमि स्कूल में भिन्न भिन्न बालक जिन परिवारों और समुदायों से आते हैं उनसे उनमें अंतर हो जाता है, और उदाहरण के लिए भी भिन्न भिन्न परिवारों और संस्कृतियों तथा वर्गों में शिक्षा और सत्ता के प्रति भिन्न भिन्न अभिवृत्तियां देखी जाती हैं। इनमें से कुछ अभिवृत्तियां शिक्षण के अनुकूल होती हैं और कुछ प्रतिकूल, और दोनों ही दशाओं में अभिवृत्तियों की विभिन्नता से बालकों में भिन्नता हो जाती है, और भिन्न भिन्न समुदायों के व्यक्तियों के स्वभाव, शारीरिक और मानसिक अंतर, रुचि तथा व्यक्तित्व आदि से हमें अंतर होता है, और सांस्कृतिक और भौगोलिक पर्यावरण के अंतर से यह अंतर स्वाभाविक ही है। फिर व्यक्ति की विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अवश्य आनुवंशिकता व्यक्ति की विभिन्नता का एक प्रमुख कारण आनुवंशिकता होती है, और माँ बाप द्वारा विरासत में प्राप्त व्यक्तिगत अंतर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाने का प्रयत्न करते हैं। वंशानुक्रम के कारण न तो केवल रंग, रूप, आकृति और शरीर के आंतरिक व बाह्य अवयवों में से संबंधित विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, बल्कि लिंग, बुद्धि और अन्य विशिष्ट योग्यताओं के क्षेत्र में व्यक्ति की भेद पैदा करने का भी क्षेत्र भी इसी से को है। वातावरण व्यक्ति की विभिन्नता का कारण भी वातावरण भी है, और दुनिया में किन्हीं दो व्यक्तियों को एक सा यह वातावरण नहीं मिलता है। फलस्वरूप अपनी जन्मजात शक्तियों व योग्यताओं के विकास के लिए सभी को समान अवसर व परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं होती हैं। गर्भावस्था में मिलने वाले पोषण, जन्म के समय भी जाने वाली देखभाल, बचपन में मिलने वाला उचित लाड़ प्यार व पोषण, विद्यालय अथवा घर में सीखने के लिए भी मिली सुविधाएं, जाति, धर्म और राष्ट्रीयता, माँ बाप की शिक्षा और बच्चों के प्रति भी उनका दृष्टिकोण आदि में बहुत ही विभिन्नता देखने को मिलती है, और ऐसी विभिन्न परिस्थितियों में पलने वाले बच्चों में व्यक्ति की विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं। फिर प्रजाति व राष्ट्रीयता व्यक्ति की विभिन्नता का एक प्रमुख कारण भी प्रजाति व राष्ट्रीयता है, और विभिन्न प्रजाति के बालकों के शारीरिक व मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास में कुछ और विभिन्नता अवश्य देखने को मिलती हैं। राष्ट्रीय के प्रभाव से भी बालकों की आदतें, गुण व चरित्र आदि में विभिन्नता पाई जाती है। आयु व बुद्धि की भी व्यक्ति की विभिन्नता में अंतर का कारण है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, उसका शारीरिक कद, भाषा विकास, सामाजिक विकास व मानसिक विकास भी अधिक होता जाता है, और स्पष्ट रूप से भी व्यक्ति की विभिन्नता पाई जाती है। बालकों की आयु में वृद्धि होने से उसकी बुद्धि भी प्रभावित होती है, और एक 8 साल के बच्चे का बुद्धि स्तर 16 साल के बच्चे की बुद्धि स्तर से भिन्न होता है। परिपक्वन कुछ बालक शारीरिक व मानसिक रूप से भी अधिक ही परिपक्व होते हैं, तथा कुछ बालकों में शारीरिक व मानसिक परिपक्वन अपनी उम्र के अनुसार ही जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, और इसका परिणाम ये होता है कि कुछ बालक तो शरीर से काफ़ी हष्ट पुष्ट होते हैं तथा तीव्र बुद्धि से भी होते हैं, और जबकि कुछ बालक अपनी उम्र के अन्य बालकों से शारीरिक व मानसिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं। लिंग भिन्नता के कारण भी व्यक्ति की भिन्नता पैदा होती हैं। संस्कृति बालकों के व्यक्तिगत भेदों पर संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। भिन्न भिन्न संस्कृति से संबंधित व्यक्तियों की आदतें, सामाजिक गुण, रहन सहन, खान पान आदि में अंतर पाया जाता है। संस्कृति के प्रभाव के कारण भी एक चीनी बालिका एक भारतीय बालिका से भिन्न होती है। सांस्कृतिक भिन्नता के कारण ही ब्राह्मण में अध्ययन, अध्यापन का गुण और क्षेत्रीय लोगों में युद्ध प्रियता का गुण पाया जाता है। आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा है बालकों में विभिन्नता का एक कारण तो आर्थिक स्थिति, और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित हो जाता है, और यही कारण है कि गरीब परिवार के बच्चे अधिकांश से अपनी गरीबी के कारण खराब शारीरिक स्वास्थ्य वाले एवं कम अभियोजनशील होते हैं। पहले व्यक्तिगत भेदों का मापन, मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के भेदों के मापन हेतु भी कुछ परीक्षणों का विकास किया है, जो कि निम्न है। जैसे बुद्धि परीक्षणों द्वारा भी व्यक्ति की मानसिक भिन्नताओं का पता लगाया जाता है। क्रम सूचक परिमाप बुद्धि परीक्षण के प्राप्तांकों के आधार पर भी व्यक्ति की भिन्नताओं के संबंध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है। अतः क्रम सूचक परिमाप का परिणाम निर्माण किया गया है, और इसके अंतर्गत बुद्धि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व की विशेषताओं आदि के आधार पर भी व्यक्ति का क्रम निर्धारित किया जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्णय विधि और क्रम निर्धारण और प्रक्षेपण विधियों द्वारा व्यक्तित्व परीक्षणों से व्यक्ति की भिन्नताओं का पता लगाया जाता है। अभिरुचि परीक्षण में अभिरुचि द्वारा व्यक्ति की रुचि तथा रुझान द्वारा व्यक्ति की भिन्नताओं का पता लगाया जाता है। निर्धारण परीक्षण में इन परीक्षणों का प्रमापीकरण किया जाता है तथा उनमें सामान्य सूचनाएं दी जाती हैं, अर्थात परीक्षणों के प्रयोगकर्ता को कक्षा स्तर की सभी बातों की जानकारी होती है, और जिनके आधार पर भी वह बालकों के व्यक्तिगत भेदों का मूल्यांकन करता है। फिर अभिवृत्ति परीक्षण में इन परीक्षणों से व्यक्ति की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, संस्था या फिर आदर्श के प्रति अभिवृत्ति का पता चलता है। और निष्पत्ति परीक्षण छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कौशल का निष्पत्ति परीक्षणों द्वारा पता लगाया जाता है।
व्यक्तिगत भिन्नता के शैक्षिक निहितार्थ हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अत्यधिक महत्व देते हैं और इसका विश्वास है कि इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों का अवर्णनीय हित कर सकता है और साथ ही शिक्षा के परंपरागत स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करके उसे बालकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूल बना सकता है। और व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर कि निम्न प्रकार से शिक्षा को छात्रानुकूल बनाया जा सकता है। छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि है। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाले बालकों में केवल आयु का ही अंतर नहीं होता है, उसमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक अंतर भी होते हैं और उनका परंपरागत विधि के अनुसार ही कक्षाओं में विभाजन करना सर्वथा अनुचित है और उनकी विभिन्नताओं के अनुसार ही उनका विभाजन समरूप समूह में किया जाना चाहिए। इस प्रकार से सर्वोत्तम विभाजन उनकी मानसिक योग्यता के आधार पर किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षा को श्रेष्ठ, सामान्य और निम्न मानसिक योग्यता वाले बालकों के 3 समूह में विभाजित किया जाना चाहिए। मोर्स एवं विंगो के अनुसार ही अमेरिका में वर्गीकरण की नवीनतम विधि यह है कि पहले तो 9 वर्ष की अवस्था तक आयु के अनुसार, सेकंड 9 से 13 वर्ष की अवस्था तक रुचियों के अनुसार और तीसरा 13 वर्ष की अवस्था के बाद मानसिक योग्यताओं के अनुसार। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था मानसिक योग्यताओं की विभिन्नताओं के कारण सामूहिक शिक्षण निस्सार और निष्प्रयोजन है। अतः व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था की जानी न केवल वांछनीय वरन आवश्यक है। व्यक्तिगत शिक्षण विचारों से प्रेरित होकर के व्यक्तिगत शिक्षण को 2 नवीन योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, डाल्टन योजना और विनय टिका योजना। इसी प्रकार की व्यक्तिगत शिक्षण की योजना प्रत्येक विद्यालय में कार्यान्वित की जानी चाहिए और कक्षा का सीमित आकार, लिमिटेड क्लास साइज। जब कक्षा में छात्रों की संख्या 40 या 50 होती है तो शिक्षक के लिए उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना संभव हो जाता है और ऐसी दशा में वह उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार ही उनकी शैक्षिक आवश्यकता को पूर्ण करने में असमर्थ रहता है। अतः मनोवैज्ञानिकों का मत है कि कक्षा के छात्रों की संख्या भी लगभग 20 होनी चाहिए। शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन, चेंज ऑफ द टीचिंग मेथड में इस बालकों के लिए भी एक ही प्रकार की जो है और घिसी पिटी शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित और अमनोवैज्ञानिक है। इस बात की परम आवश्यकता है कि बालकों के व्यक्तिगत भेद के अनुसार ही शिक्षण पद्धतियों में भी यथाशीघ्र परिवर्तन किया जाए। शिक्षण की नवीन विधियां गतिशील, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। गृह कार्य की नवीन धारणा है। व्यक्तिगत भेदों के कारण भी सब बालकों में समान कार्यों की समान मात्रा पूर्ण करने की क्षमता नहीं होती है। अतः प्राचीन प्रथा के अनुसार ही सब बालकों को एक साथ गृह कार्य देना उनके प्रति अन्याय करना है। गृह कार्य देते समय बालकों और उनकी क्षमताओं और योग्यताओं का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए और मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि बालकों को दिए जाने वाले गृह कार्य में अंतर होना विवेक का प्रतीक है। बालकों में विशेष रुचियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और कुछ बालकों ऐसे होते हैं जिनमें की कुछ विशेष रुचियां होती हैं। इन रुचियों का विकास करके उनका और उनके द्वारा समाज एवं देश का हित किया जा सकता है और शिक्षक का कर्तव्य है कि बालकों की विशेष रुचियों का भी ज्ञान प्राप्त करके उनका अधिकतम विकास करने का सतत प्रयास करें। शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान। आधुनिक शिक्षा की मांग है कि बालकों के शारीरिक दोषों और असमर्थताओं के प्रति पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह पाएं। सिकनर ने 4 सुझाव दिए। पहले तो जिन बालकों को कम दिखाई या फिर सुनाई देता है उन्हें कक्षा में सबसे आगे बिठाया जाए और दूसरा, निर्बल और कुपोषित बालकों के लिए भी विश्राम के घंटे निश्चित किए जाने चाहिए और तीसरा, प्रत्येक बालक की डॉक्टरी जांच की जाए एवं प्रत्येक विद्यालय में डॉक्टर की नियुक्ति भी की जाए। फिर लिंग भेद के अनुसार ही शिक्षा। लिंग भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की रुचियों और क्षमताओं और योग्यताओं और आवश्यकताओं आदि के पर्याप्त अंतर होता है और जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे यह अंतर अधिक से अधिक स्पष्ट होता चला जाता है। लिंग भेद के अनुसार ही शिक्षा के लिए प्राथमिक कक्षाओं में उनके लिए समान पाठ्य विषय एवं माध्यमिक कक्षाओं में इन विषयों में अंतर की स्पष्ट रेखा को खींचा जाना चाहिए। आर्थिक व सामाजिक दशाओं के अनुसार ही शिक्षा। बालकों के परिवारों में आर्थिक और सामाजिक दशाएं उनके विचारों, दृष्टिकोणों, आवश्यकताओं आदि में भी भेद उत्पन्न कर देती हैं और उनके इस भेद को ध्यान में रखकर ही उनके लिए उपयुक्त प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था भी की जा सकती है। और फिर पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण। विभिन्न आयु के बालकों एवं बालिकाओं की रुचियों, रुझानों, अभिवृत्तियों और आकांक्षाओं में इतना अधिक अंतर होता है कि सबके लिए समान पाठ्यक्रम का निर्माण करना उनके प्रति अन्याय करना है। और पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के विषय होने चाहिए और जिससे कि किसी भी बालक या बालिका को उनकी इच्छानुसार विषयों का चयन करने के में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। व्यक्ति की भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उत्तर है इसका उपरोक्त सभी हैं। एक तो वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा है लिंग भेद। ऐसे व्यक्तियों में खालीसन के कारण आनुवंशिक रूप से भिन्नता होती है। उत्तर है जिन्स के कारण। और नेक्स्ट प्रश्न, वातावरण में क्या सम्मिलित है। उत्तर है इसका उपरोक्त सभी है। विद्यालय तथा परिवार, पड़ोस और समाज। नेक्स्ट है आगे,
प्रश्न की खालिस्तान की लिखावट स्मरण शक्ति की भाषा अच्छी होती है। उत्तर है इसका स्त्रियों की लिखावट आएगा इसमें उत्तर। स्त्रियों की लिखावट स्मरण शक्ति भाषा अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान शुरू में तर्क शक्ति वैज्ञानिक सोच तथा आत्मनिर्देशन अधिक होता है। तो इसमें आ जाएगा लिखित स्थान में पुरुषों में तर्क शक्ति वैज्ञानिक सोच तथा आत्मनिर्देशन अधिक अच्छा होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का आधार क्या है? उपरोक्त सभी है। एक तो आनुवंशिकता तथा वातावरण, दूसरा संस्कृति तथा लिंग भेद, आयु और बौद्धिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंश परंपरा द्वारा खालिस्तान गुणों का हस्तांतरण होता है। उत्तर है इसका एक और वे दोनों में होता है, एक तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। नेक्स्ट है खालिस्तान शुरू में के कारण ब्राह्मण में अध्ययन अध्यापन का गुण तथा क्षत्रियों में युद्ध प्रियता का गुण पाया जाता है। उत्तर है सांस्कृतिक भिन्नता का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान शुरू में कल्पना की मात्रा अधिक होती है। उत्तर है शेषवा काल में कल्पना की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक के अनुसार खालिस्तान बीच में वर्ष की आयु में बौद्धिक न्यूनता का आरंभ होता है। उत्तर है इसका 60 वर्ष की आयु में बौद्धिक न्यूनता का आरंभ होता है। और नेक्स्ट शुरू में खालिस्तान में वीरता व साहस की भावना अधिक होती है। उत्तर है इसका पुरुषों में वीरता व साहस की भावना अधिक होती है। नेक्स्ट शुरू में खालिस्तान में स्नेह, दया, ममता, लज्जा आदि गुण अधिक होते हैं। तो इसमें आगे आ जाएगा स्त्रियों में स्नेह, दया, ममता, लज्जा आदि गुण अधिक होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न सामाजिक बुद्धि की दृष्टि से खालिस्तान शुरू में अग्रणी है। उत्तर है इसका महिलाएं अग्रणी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तियों को 3 श्रेणियां अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी के विभाजित किया है? उत्तर है इसका जुंग ने। जैसे किस मनोविज्ञान ने शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यक्तियों के भेद किए हैं? उत्तर है इसका वर्नर ने। और नेक्स्ट प्रश्न किस मनोवैज्ञानिक ने विचार की दृष्टि से व्यक्तियों का श्रेणी विभाजन इस प्रकार किया है कि अमूर्त चिंतक, विचार प्रधान चिंतक और वस्तुपरक चिंतक तथा आंगिक अनुभव प्रधान चिंतक। उत्तर है इसका थार्नडाइक ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार हैं। उत्तर है इसका उपरोक्त सभी हैं। एक तो मानसिक व शारीरिक भिन्नता, दूसरा योग्यता व व्यक्तित्व में भिन्नता और तीसरा है भावात्मक या स्वभावगत भिन्नता। जैसे किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भेद इस प्रकार से बताए हैं कि सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक, राजनीतिक, धार्मिक। उत्तर है इसका स्प्रेंगर ने। जैसे किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तियों का भेद इस प्रकार किया है कि मानसिक रूप से स्थिर, मानसिक रूप से अस्थिर है, मानसिक रूप से स्थिर, मानसिक रूप से अस्थिर। उत्तर है इसका टर्मन ने। जैसे संवेगों की भिन्नता व्यक्तित्व के लिए समस्या होती है। उत्तर है इसका समायोजन की समस्या होती है। नेक्स्ट है व्यक्ति के भेदों के मापन हेतु परीक्षण है। उत्तर उपरोक्त सभी है। एक तो बुद्धि परीक्षण तथा क्रम सूचक परिमाप, फिर दूसरा व्यक्तित्व परीक्षण तथा अभिरुचि परिरक्षण और तीसरा निर्धारण परीक्षण तथा अभिवृत्ति परीक्षण। जैसे बुद्धि परीक्षणों द्वारा व्यक्ति की भिन्नताओं का पता लगाया जाता है। उत्तर है इसका मानसिक। और नेक्स्ट है किस परीक्षण द्वारा बुद्धि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व की विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति का क्रम निर्धारित किया जाता है? उत्तर है इसका क्रम सूचक परिमाप में। जैसे किस परीक्षण में साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्णय विधि, क्रम निर्धारण प्रेक्षेपण विधियों द्वारा व्यक्ति की भिन्नताओं का पता लगाया जाता है? उत्तर है इसका व्यक्तित्व परीक्षण। नेक्स्ट है किस परीक्षण द्वारा व्यक्ति की रुचि तथा रुझान का पता करके व्यक्ति की भिन्नताओं का पता लगाया जाता है? उत्तर है इसका अभिरुचि परीक्षण। जैसे किन परीक्षणों का प्रमापीकरण किया जाता है? उत्तर है निर्धारण परीक्षण। और नेक्स्ट है प्रश्न किन परीक्षणों से व्यक्ति की किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था या फिर आदर्श के प्रति भी अभिवृत्ति का पता चलता है? उत्तर है अभिवृत्ति परीक्षण की। और नेक्स्ट है प्रश्न छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कौशल का पता किस परीक्षण द्वारा लगाया जाता है? उत्तर है इसका निष्पत्ति परीक्षण। नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षण विचार से प्रेरित होकर के व्यक्तिगत शिक्षण की कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? उत्तर है इसका 1 और 2 दोनों, डाल्टन योजना, विनेटिका योजना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार कक्षा के छात्रों की संख्या लगभग होनी चाहिए? उत्तर है इसका 20। जैसे गृह कार्य देते समय का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए? उत्तर है इसका सभी का, बालकों की क्षमताओं और बालकों की योग्यताओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मनोवैज्ञानिक ने सुझाव दिए हैं? उत्तर इसमें है सुझाव दिए हैं ये कि जिन बालकों को कम दिखाई या सुनाई देता है उन्हें कक्षा में सबसे आगे बैठाया जाए। वह निर्बल और कुपोषित बालकों के लिए विश्राम के क्लास निश्चित किए जाए। और वह प्रत्येक बालक की डॉक्टरी जांच की जाए। और वह प्रत्येक विद्यालय में डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। तो ये कहा है सिकनर ने।
और नेक्स्ट है प्रश्न, बालकों के परिवारों में उनके विचारों और दृष्टिकोणों, आवश्यकताओं आदि में भेद उत्पन्न होते हैं। उत्तर है इसका एक और व दो दोनों, यानी आर्थिक दशाएं और सामाजिक दशाएं। जैसे किस मनोवैज्ञानिक ने दिखाया कि समाजशास्त्र के साथ में साथ शिक्षा का आधार मनोविज्ञान होना चाहिए। उत्तर है इसका जॉन डीवी।